कोरबा दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफे की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। तो अरुण साव का ये बयान सामने आया है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होगी और इस पर विचार किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि कोरबा दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने राज्य सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। अग्रवाल जी का इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है। ऐतिहासिक वोटों से जीतकर वे सांसद निर्वाचित हुए हैं। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का जहां तक प्रश्न है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा करके वे करेंगे। तो आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने कुछ दिन पहले ही अपना मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया था और रमन सिंह को उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन अब अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। तो उनका कहना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होगी और फिर इस पर विचार किया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मंत्री। तो बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा हालांकि अभी स्वीकार नहीं हुआ है और जब उसे मंजूरी मिल जाएगी, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बृजमोहन अग्रवाल की जगह कौन लेगा। तो अरुण साव का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और इसमें केंद्रीय नेतृत्व जो है विचार करेगा और इसके बाद देखना होगा कि बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा मंजूर होता है या फिर नहीं। तो बृजमोहन अग्रवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था 2 दिन पहले ही। उन्होंने रमन सिंह के घर जाकर उनको अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब इसके ऊपर अरुण साव का बयान सामने आया है। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। तो फिर चला निगम का बुलडोजर, तोड़े गए अवैध निर्माण। तो 35-40 सालों से रह रहे लोगों के घरों में बुलडोजर चला है। तो मेलापारा में 742 घरों में चलाया जाएगा बुलडोजर। आपको बता दें कि पुलिस फोर्स और नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता मौके पर मौजूद है। तो अतिक्रमण टीम और स्थानीय निवासी के बीच में विवाद हुआ और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये बिलासपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। तो आपको बता दें कि नगर निगम का बुलडोजर फिर से चला है, जिसमें अवैध निर्माण को तोड़ा गया और 35 से 40 सालों से ये आपको बता दें कि इन घरों में लोग रह रहे थे, जिन पर बुलडोजर चला है। तो मेलापारा में 742 घरों में चलाया जाएगा बुलडोजर। तो पुलिस फोर्स और नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता मौके पर मौजूद है। तो अतिक्रमण टीम और स्थानीय निवासी के बीच में विवाद हुआ है और पुलिस जो है 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये बिलासपुर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 35-40 साल से लोग रह रहे थे और अब उनके घरों पर बुलडोजर चला है। तो ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के दौरान उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। तो अतिक्रमण टीम और स्थानीय निवासी के बीच विवाद हुआ है और इस मौके पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप बिलासपुर की देख रहे हैं कि एक बार फिर से नगर निगम का बुलडोजर चला और अवैध अतिक्रमण के ऊपर जो है यहाँ पर एक्शन लिया गया है। तो नगर निगम ने इस पर बुलडोजर चलाया और आप देख लीजिए कि कैसे जेसीबी की मदद से यहाँ पर घरों को तोड़ा जा रहा है। और इस मौके पर आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के बीच में और अतिक्रमण टीम के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नगर निगम का बुलडोजर चला है, अवैध अतिक्रमण के ऊपर जो है बुलडोजर चलाया गया, तो अभी क्या स्थिति है? लोगों का, वहां पर जो लोग रह रहे हैं, उनका क्या कहना है? आशीष जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है बुलडोजर अभियान जारी है। ये जो बुलडोजर अभियान जो चल रहा है बिलासपुर के मेलापारा में, वहाँ जो अवैध बस्तियाँ हैं उसको उजाड़ कर उन्हें एक प्रॉपरली एक अटल आवास है वहाँ शिफ्ट कराने की तैयारी है। दूसरी जो बात है, शासन के पास ज़मीनों की कमी है, हजारों सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर जो है अवैध अतिक्रमणकारी बसे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है शासन अपना ये काम कर रही है। और दूसरी जो बात है, बरसों पुराना घर है, लोग रहते हैं मकानों में और बाकी जो चीज़ें हैं उनके सालों से हैं रहे बसे, तो कुल मिलाकर उनका विरोध जायज़ है। लेकिन पुलिस बल लगाए गए हैं, उसके लिए नगर निगम की टीम मौजूद है और लगभग 742 मकान जो है उजाड़ने का, ढहाने का या उन्हें शिफ्ट करने का एक अलग तरह का प्लान तैयार किया गया है। दूसरी एक बात जो है, पूरी नगर निगम की टीम ने इन्हें अल्टीमेटम भी दिया था कि आप जो है तय दिनों से पहले जो है हट जाए घरों से, तो नुकसान नहीं होगा, शिफ्टिंग अलग कर लें दूसरे जगहों पे। लेकिन फिर भी जो है अतिक्रमणकारी जो है मानने को तैयार नहीं थे और उसके बाद जो है ये कार्रवाई आज बिलासपुर में हुई है। ठीक है आशीष, तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। सरकारें भले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जशपुर में विकास के लाख दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी जशपुर जिले में कुछ ऐसे ही गांव हैं जहां सड़क के अभाव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही, तो लोग आज भी मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए कांवर और पालकी का सहारा लेकर लंबी दूरी तय करते नजर आ रहे हैं। तो जशपुर के ग्राम पंचायत मरंगी के चुरील कोना में आज एक गंभीर रूप से बीमार और बुजुर्ग महिला को पालकी में बैठाकर अस्पताल ले जाने के लिए मुख्य सड़क तक लाया गया। बता दें कि इस ग्राम में सड़क की सुविधा नहीं होने से गर्भवती महिला या फिर अन्य मरीजों को आज भी मुख्य सड़क तक ले जाने के लिए लोग कांवर और पालकी का सहारा लेते हैं। तो दरअसल इस गांव के चुरील कोना में सड़क नहीं है और इसके चलते गांव वालों ने कभी भी अपने गांव में एम्बुलेंस तक को नहीं देखा है। तो गांव में लोग किसी के भी बीमार पड़ने पर झाड़ फूक का सहारा लेते हैं या फिर इसी तरह पालकी में मरीज को लाद कर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचते हैं। कोई भी गाड़ी एम्बुलेंस 108 या 102 बुलाते हैं नहीं पहुंच पाते। हम लोग का रोड का समस्या है, फिर भी कोई सुनाई नहीं होता है। आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी जशपुर जिले में कुछ ऐसे गांव हैं जहां सड़क की जर्जर व्यवस्था ने हालत खराब कर रखी है। चुरील कोना गांव की हालत इतनी खराब है कि खराब सड़क व्यवस्था के कारण गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है। मरीजों को लाने ले जाने में इतनी तकलीफ होती है कि मुख्य सड़क तक पहुंचने में अभी भी कांवर और पालकी का सहारा लिया जाता है। मेरा पिताजी है, इसको बीमार हो गया है, सन्ना ले जा रहे हैं। तो आप लोग ढो के क्यों ले जा रहे हो? रोड का साधन नहीं है। तो कितना दूर ढो के ले जाओगे? 3 किलोमीटर। ऐसी तस्वीर चुरील कोना गांव में आम बन गई है। बीमार मरीज हो या फिर गर्भवती महिला, हर किसी को खराब सड़क का खामियाजा भुगतना पड़ता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की ऐसी तस्वीर मानवता को शर्मसार करती है। मेरा नाम सुधु राम है। यहाँ सबसे समस्या हम लोग का दिक्कत ही है कि हम लोग के पास आने जाने के लिए रोड शोड कोई चीज़ का साधन नहीं है। बस माने यही दिक्कत है कि कहीं डिलीवरी केस आ जाता है तो हम लोग उसको बहुत परेशानी से कहीं बोह बाह के निकालते हैं। कहीं कहीं 1-2 आदमी का जान भी चले गई है इसी हिसाब से। रोड माने कोई छोटा बड़ा गाड़ी कोई घुस नहीं पाता है यहाँ पर। तो यहाँ पहाड़ी को परिवार? हाँ, पहाड़ी को परिवार है। अभी एक आदमी को जो है लोग ढो के निकाल रहे हैं गेरुआ में। हाँ सर। तो क्या हुआ था उनको? तो कृष्णो तो भाई उसको ढो के निकाले। यहाँ से लगभग 1.5-2 किलो लगभग दूरी मेन रोड पड़ता है।
तो वहाँ तक ढोक ले जाते हाँ, वहाँ तक ढोक ले जाते हैं। देश की आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी क्षेत्र में ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जशपुर के अंदरूनी ग्रामीण अंचलों में आदिवासियों की जिंदगी एक पालकी पर टिकी हुई है। ये है ग्राम पंचायत मरंगी के टोली चुरील कोना। यहाँ रोड का समस्या भारी दिक्कत है। कोई भी गाड़ी एम्बुलेंस 108 या 102 बुलाते हैं तो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, या ट्रैक्टर भी नहीं, कोई मटेरियल लेके नहीं पहुँच पा रहा है। अभी जो एक गेड़ुआ में लेके जा रहे हैं, क्या हुआ है उनको? इनको उल्टी दस्त था और इससे 2 साल पहले इनका पत्नी उल्टी दस्त में हम मर भी गई। इसको हम लोग जानते हैं, व्यवस्था करते करते वो मर गई। अब उसके बाद वो दूसरे छोटकी फिर रखे हैं, तो अभी इनका तबीयत खराब है। ये इनको ढोक ले जा रहे हैं? ढोक ले जा रहे हैं। इधर जाएंगे जमुनिया पाठ तरफ तो 12 किलोमीटर पड़ेगा, इधर जाएंगे तो 3 किलोमीटर पड़ेगा। तो दोनों तरफ का रोड सही नहीं है। 3 किलोमीटर ढो के निकालते हैं? हाँ, ढो के निकालते हैं। तो आप लोग शासन को नहीं बोले रोड बनाने? शासन के कई बार दिए हैं, विनय भगत को दिया, रामिनी भगत को सुनाया गया, इसको तय किया गया कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का रोड का समस्या है, फिर भी कोई सुनाई नहीं होता है। आपको बता दें कि इतनी खराब व्यवस्था होने पर कई मरीजों की जान भी चली जाती है। इसके बावजूद इन इलाकों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है। चुरील कोना गांव की तस्वीर शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचती है। ग्रामीणों के दुख दर्द पीड़ा एक पालकी पर टिके हुए हैं। गांव और शहर की कनेक्टिविटी इतनी खस्ता है कि लोग झाड़ फूक के आदी हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो जशपुर के गांव में लोग सड़क नहीं होने से परेशान हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात गरियाबंद की। गरियाबंद के अमली पदर सुखतेल नदी पर 40 गांव के लोगों की सहूलियत के लिए 2022 में 7 करोड़ लागत से उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण की शुरुआत की गई थी। PWD UD के सेतु शाखा के देखरेख में काम शुरू तो हुआ, पर 2 साल में भी काम पूरा नहीं हुआ। तो जहां 5 में से एक भी पिलर खड़ा नहीं किया गया, तो मामले में जब इलाके के जनप्रतिनिधियों ने हल्ला बोला तो विभाग ने लापरवाही एजेंसी का अनुबंध निरस्त कर दिया। 40-50 गांव आता है, इतना दिक्कत जा रहा है। अब 4 साल हो गया, पुलिया बन नहीं पा रहा है, और पुलिया नहीं बनने के कारण पानी आ जाता है। हमको भेजी पदर होते हुए घूम करके जाना पड़ता है, और इधर का जनप्रतिनिधि सरपंच लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। और आने वाले बच्चे लोगों को जो स्कूल आते हैं वो तो गिरते पड़ते आते हैं, पानी में भी आते हैं, कभी भी दुर्घटना हो जाएगा। व्यापार तो ऐसा है कि 4 महीना हम लोग व्यापार ही कर सकते, उधर का इधर आना आते नहीं, इधर का उधर भी जा सकते। आना होगा तो कोई आदमी उधर से घूम के भेजी पदर से घोरा पदर से इधर व्यापार करके थोड़ी आएगा, या कुछ लेने थोड़ी आएगा। बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। 4 महीने हम लोग कोई व्यापार नहीं करते, ठंडा बैठे। निश्चित रूप से इसमें प्रशासन के अधिकारियों को उदासीनता नजर आ रही है, और हम चाह रहे हैं कि जो भी ठेकेदार जो उसको लिए थे और अभी तक पूरा नहीं किए तो उसको खारिज करें, निरस्त करें, और रीटेंडर करके नया ठेकेदार को देकर के तत्काल उस पुल का निर्माण करें। तो इसी बीच बालोदा बाजार में कृषि उपज मंडी प्रांगण में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास किया गया। तो जहां 500 से अधिक लोग शामिल हुए। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय 500 से अधिक स्कूली बच्चे सहित गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरे भारतवर्ष में योग दिवस मनाया जा रहा है, वही बलौदा बाजार में प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं और योग दिवस के कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए हैं। जानेंगे उनसे कि किस तरीके का ये कार्यक्रम रहा। सर, आज योग दिवस पे बलौदा बाजार आगमन हुआ, कैसा रहा? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और आज के योग दिवस के अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि दिन की शुरुआत, दिन की दिनचर्या योग से प्रारंभ करें, क्योंकि योग से न केवल शरीर फिट रहता है, अभी तो कई बीमारियां आने से रुकती हैं, और साथ ही साथ तन के साथ योग का मन का भी संबंध है। हम जब योग नियमित रूप से करेंगे तो हमारा दिन अच्छा होगा, शुभ होगा। जो काम हम लोग कर लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं योग का बड़ा योगदान है। मैं तो निरंतर 20 साल से योग कर रहा हूं,
और सभी से मैं चाहूँगा कि योग के लिए कम से कम आधे घंटे 45 मिनट या 1 घंटा, हो सके तो 1 घंटा निकालें। ये तो थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो योग के बारे में निरंतर योग करते हैं और कम से कम कुछ तो टाइम, आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकालना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। कैमरा पर्सन ऋतिक वैद के साथ अजय यादव, विस्तार न्यूज। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर संसदीय सीट से केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने विस्तार न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राष्ट्रीय योग दिवस के दिन उन्होंने बिलासपुर के BR यादव स्टेडियम में लोगों को करा रहे योग रहे निरोग कहते हुए ये संदेश दिया कि इसे लोग अपने जीवन में शामिल करें और तमाम बीमारियों से छुटकारा पाएं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आप आ रहे हैं, योग दिवस के लिए क्या संदेश देंगे? योग के रूप में भारत ने विश्व को अमूल्य उपहार दिए हैं। योग के माध्यम से शारीरिक मानसिक स्फूर्ति प्रदान तो होता ही है, ये सदाचार भी सिखाता है। और योग की महत्व को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 21 जून को विश्व योग दिवस में मनाने का जो निर्णय लिए हैं, इसे विश्व के अनेक देश स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए हम सबको अपने खुद के लिए समय निकालकर योग करने चाहिए। और क्या एक आख संदेश? योग करें और रोग भगाएं। तो तोखन साहू जी हैं केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा है कि योग करें और निरोग रहें। यहाँ वो एक हिस्सा बनने आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। ये भीड़ एक बार फिर मैं दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं आप कि कैसे योग को लेकर ये भीड़ जो है तमाम बिलासपुर से और जिले के तमाम गाँवों से लोग आए हैं। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग के रीवा शंकर स्टेडियम में किया योगा। तो दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग रेंज IG रामगोपाल गर्ग और ASP जितेंद्र शुक्ला समेत हजारों लोगों ने योग किया है। तो वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल बलरामपुर के खेल मैदान में सामूहिक योग का प्रदर्शन किया गया। तो इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर भी सामूहिक योग प्रदर्शन किया गया है। आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आदिवासी समाज के लोग एकजुट हो गए हैं। आदिवासी समाज गौरेला के गंगापुर गांव में इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन करता भी नजर आया। तो समाज के लोगों ने गंगापुर के ही रहने वाले कलेराम मांझी पर आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत की जमीन पर उसने कब्जा किया हुआ है। तो वही रेत व्यापार में भी उसका बड़ा हाथ है और अपनी दबंगई से स्थानीय लोगों को भी निर्माण कार्य में रेत लेने नहीं देता। तो वहीं आदिवासी नेता अमन ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए बताया कि आदिवासी बहुल्य ग्राम पंचायत में किसी भी खाली पड़ी जमीन पर केवल आदिवासी ग्राम सभा का हक होता है। हमारी शिकायत ये है कि हमारे गांव गांगपुर में एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्या, कालीराम मल्ला, जो कि ग्राम पंचायत की जो ज़मीन है उस पे जो है कब्जा करके बैठा हुआ है और रेत में भी कब्जा किया हुआ है और कह रहा है कि भाई ये रेत ये मेरा है। यहाँ के लोकल लोगों को, मतलब यहाँ के मूल वासियों को जो है रेत नहीं देता। तो हमने जो है शासन से निर्देशित किया गया था हमारे द्वारा कि भाई इसको जो है हटाया जाए और वो ज़मीन जो है ग्राम सभा को दिलाई जाए। बात सुलझा लिया गया है। हम लोग आए थे कि जो समस्या है गांव में, अपन गांव के सियान लोग हैं, बैठ के उस कहना चाहिए उस ग्रुप के लोग हैं, आदिवासियों की ज़मीन को कई जगह ऐसे मामला आया है। 170 खा है, पेशी चल रहा है, आज तक निर्णय नहीं हुआ, जबकि 170 खा में निर्णय देता है और कब्जा कराता है। अधिकारी के जजमेंट जो देता है उसमें जाकर के पता है कब्जा कराता है, पर इस क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है आज तक। तो असंतोष फैल रहा है आदिवासियों में। कई जगह आज हजारों कांड ऐसे हैं जहां सामान्य वर्ग के लोग दादागिरी से, अधिकारियों के कमजोरी के कारण आज तक कब्जा करके बैठे हैं। जुलाई 11 में ज़मीन खरीदा हूँ कांगपुर में, और जो आदमी पैसा लिया, जो आदमी रजिस्ट्री करवाया, और वही आदमी वो ज़मीन पर काबिज है और मुझे परेशान कर रहा है। वो बोलता है कि भाई ज़मीन तुम्हारा, फसल हमारा। पौधा आज भी क्या 13 साल हो गया इस ज़मीन को,
आज भी वो वहाँ के पेड़ पौधों पे अपना स्वामित्व जता रहा है। अभी कांकेर जिले के ग्राम पंचायत बड़गांव सचिव के नाम पुलिस अधीक्षक कांकेर को लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने ग्राम पंचायत बड़गांव के पंचायत कर्मियों को नोटिस जारी कर पूछताछ भी शुरू कर दिया है। बता दें कि हड़कंप मचाने वाले शिकायतकर्ता ने जो लिफाफा एएसपी को भेजा है वो आर.के. सिन्हा के नाम से पोस्ट किया गया है, लेकिन किस डाक शाखा से ये शिकायत भेजी गई है ये लिफाफे से साफ नहीं हो पा रहा है। तो शिकायत पत्र में जिक्र किया गया है कि ग्राम पंचायत बड़गांव सचिव काम के एवज में ग्रामीणों से 10 से 15 हजार रुपए मांगता है और पंचायत में बैठकर नक्सली बैनर और पर्चा भी छापता है। तो साथ ही नक्सलियों को सामग्री सप्लाई करने का भी आरोप शिकायत पत्र में लिखा गया है। ये जो शिकायत है ये झूठा है, बेबुनियाद है। ग्राम पंचायत बड़गांव को बदनाम करने की साजिश रची हुई है। ये जो व्यक्ति है आर.के. सिन्हा, ये इस नाम के व्यक्ति ना तो ग्राम पंचायत बड़गांव के आश्रित ग्राम में भी नहीं है। ये झूठा शिकायत है, किसी न किसी का ये कायराना करतूत है, ये बेकार की चीज है। और जो भी ये शिकायत किया है हम ग्राम पंचायत की ओर से पूरी टीम हमने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ये शिकायत आया वरिष्ठ कार्यालय में दिया गया था। इसका जांच के लिए यहाँ थाना को प्राप्त हुआ है और थाना प्रभारी को जांच के लिए भेजा गया है, जो मेरे को इसको मार्क किया है थाना प्रभारी। इसका जांच कर रहा हूँ और जांच होने पश्चात जो सही पाया जाएगा तो उसका वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। तो जगदलपुर शहर के सबसे बड़े तालाब दलपत सागर के एक छोर पर मुरुम वाली बनी 1 किलोमीटर की सड़क को लेकर शहर में राजनीति माहौल गर्म हो गया है। तो कांग्रेस ने सड़क निर्माण कैसे हुआ और किसके कहने पर हुआ, इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। इस जांच दल में कांग्रेस के 5 पार्षदों, साथ ही विक्रम सिंह डांगी, राजेश राय, सुषमा कश्यप और सुशीला बघेल को सदस्य बनाया है। तो ये सदस्य 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि आचार संहिता के दौरान दलपत सागर के किनारे 1 किलोमीटर लंबी मुरुम वाली सड़क बनाई गई है और आचार संहिता के दौरान ही ऐसी क्या स्थिति बनी कि यहाँ पर सड़क का निर्माण करवाना पड़ गया।